यूट्यूबर के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मेरे लिए तो बोल ही नहीं सकते, मुझे मालूम है, लेकिन जो जिनके भी बारे में बोला मैं उनके तरफ से मैंने इनको बोला, कोई बात नहीं है। वो ज्ञानदान वाले अगर उन्हीं की संस्था है साहब, तब तो वो ये उन्हीं की बी टीम है, तो उसका क्या कह सकते हैं। नागेंद्र भाई, मैं ये कह रहा था कि कल आपने कहा कि निवेशक जो है हमारे यहाँ वो 3 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास है। तो अभी जो ये लोग कह रहे हैं अभय जी, वो कह रहे हैं कि सरकार ही मान रही है कि 10 करोड़ या 12-13 करोड़। आपने भी अपने याचिका में 10 करोड़ की का ही जिक्र किया है। तो ये हमको जरा बताइए और देश को भी बताइए कि एक्चुअल निवेशक है कितना। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। देखिए, ये तो आज का जो पहले सब्जेक्ट है सर, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर उस पर भी आपका जवाब देते हैं। ठीक। आपने जो सब्जेक्ट रखा है कि ऑफिस खोल करके भुगतान करने वाली बात, तो मैं कुछ जानकारी इस मंच के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। सहारा का ऑफिस आज भी बहुत सारे जगह पर खुले हुए हैं। जो लोग दम भरते हैं कि ऑफिस खोल करके दिखाओ, ऑफिस खोल करके दिखाओ, तो मैं गिनवाता हूं कि रांची में जोनल ऑफिस खुला हुआ है, बोकारो में ऑफिस खुला हुआ है, पटना का ऑफिस खुला हुआ है, जहानाबाद का ऑफिस खुला हुआ है, मुजफ्फरपुर का ऑफिस खुला हुआ है, कई जगह का ऑफिस खुला हुआ है, गया का ऑफिस खुला हुआ है। डाटा हमारे पास है और बिना डाटा का मैं अगड़म पगड़म कोई बात कभी नहीं करता। तो कौन रोका इनको ऑफिस खोलने से? बहुत जगह ब्रांचेज इसलिए बंद हुआ कि लोग बंद कराने नहीं गए थे, वहां लोग बिजली बिल नहीं दे पाए, रेंट नहीं दे पाए, स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाए और खुद ही बंद करके सब गुम हो गए। और आज भी कई जगह इनका कार्यालय खुला हुआ है। धनबाद का भी मेरा ऑफिस खुला हुआ है, रीजन ऑफिस। हम लोग कभी ऑफिस बंद कराने के फेवर में रहे ही नहीं, क्योंकि ऑफिस खुलेगा तो जो बाकी पेपर्स का काम है, कम से कम वो तो कोरस्पोंडेंट वहां होगा ना। बाकी अगर लिंक ही टूट जाए तो हम लोग बाकी डेथ क्लेम का कागज है, बाकी चीज है, वो कहां देंगे? ऑफिस खोलने के लिए कोई मना नहीं किया, खुद ही वो लोग बंद करके भागे हैं। और आज वो लोग कहते हैं कि हम लोग ऑफिस खोल के भुगतान करना चाहते हैं, तो ऑफिस तो कई खुला हुआ है। कोई जरूरी थोड़ा है कि 10 ब्रांच का काम एक ब्रांच से नहीं हो सकता है क्या? रीजन खुले हुए हैं, जोन खुले हुए, कर दे वहां से भुगतान, कौन रोका हुआ है? और जो लोग दम भरते हैं, मैं नाम गिनवा दिया हूं, जाकर के बंद करा दे। वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, बंद करा दें। दूसरी बात, एक बात अभी और कहा जा रहा था, ईडी की बात और सीबीआई की बात। भैया, ईडी और सीबीआई वाले आम नागरिक की नहीं सुनता। मैं 2021 में 2000 से ज्यादा लोगों का हस्ताक्षर करा करके कम से कम 10 पेज का पिटीशन बना करके सीबीआई, ईडी, देश के सर्वोच्च सब जितने भी एजेंसियां, सबको मैं दिया था। और सबके कई पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं। कहिएगा तो लाइव खत्म होने के बाद में आशुतोष जी आपको भेज दूंगा। सीबीआई का 3-3 पत्र मेरे पास पड़ा हुआ है, ईडी का लेटर पड़ा हुआ है, जिसको हमने 2021 में लिखा था कि सहारा का फर्जीवाड़ा किस प्रकार से हो रहा है। उन लोगों को जब तक केंद्र सरकार या माननीय न्यायालय जब तक आदेश नहीं करेगा, वो लोग किसी भी तरह का जांच नहीं करते। लोग डराने का काम इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी कि वहां के सरकार ने पास किया कि जितने भी ठेला वाले, खोमचा वाले, दुकान वाले, सबको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, ताकि कबाड़ियों को पता चल जाए कौन हिंदू का दुकान और कौन मुसलमान का दुकान है। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि लोगों को पहचान हो जाए। लोग इस तरह का भ्रमित कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं कि उनको 500-600 रुपया चंदा दे दे पीआईएल के लिए, और लोगों का नाम उसको जोड़े, ताकि इनका चंदा का जो धंधा है वो फलता फूलता रहे। किसको डरा रहे हो भैया? एजेंसी करना कहीं गलत बात है क्या? लोग एलआईसी में एजेंसी नहीं किए क्या? पोस्ट ऑफिस में नहीं किए क्या? बाकी जगह नहीं किए क्या? अगर सहारा में लोग एजेंसी किए हैं, 2015 तक तो आरबीआई का लाइसेंस था, उसके बाद में आपका जाकर के कोऑपरेटिव का लाइसेंस था। एजेंसी देने के लिए लोगों ने नियुक्त किया। जो एजेंट सहारा में काम किया, उन्होंने अपने इनकम को बजाता इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के रिटर्न भरा और सब अपना इनकम उसमें लिखा। तो डर किस बात को दिखा रहे हो भैया? जांच करा लो, सबसे पहले मेरा ही जांच करा लो। ईडी, सीबीआई, टीबीआई सबको लिखो मेरे बारे में, और सबसे पहले मेरा संपत्ति का तुम जांच करा लो। अगर हम फर्जी है तो फांसी पर लगवा दो। लेकिन जांच तो इन लोगों को भी होना चाहिए ना, जो पूरे देश भर का चंदा लेकर के लोग खा पी करके हजम कर गए, फटा कुर्ता पजामा में चलने वाले आदमी आज गाड़ी में घूम रहे हैं।
सफारी सूट पहन रहे हैं, महंगे होटल में रह रहे हैं, तो जांच इन लोगों को भी होना चाहिए। सबसे पहले मेरा जांच कराओ, जहां सीबीआई में लिखना कि नागेंद्र कुशवाहा ने 50 करोड़ का करोड़पति बना लिया, और कहते हो कि हम दिन भर में झूठ बोलते ही नहीं है, जबकि सच कितना बोलते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। 30 हाईवा का बात कहा गया था ना इस पटल से, कि 30 हाईवा झारखंड के एक आदमी ने बना लिया, 35 करोड़ का एक हाईवा आता है, उस आदमी का नाम एक्सपोज करते। भैया हम भी झारखंड में उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसके पास में 30 हाईवा है। सुबह से लेकर शाम तक झूठ का परिंदा बक बक करते रहते हो और अनर्गल वीडियो बनाते हो, तो ये तो गलत बात है। और हमको आज चैलेंज किया गया था, चूंकि आज मेरे पास काम काफी गया था, तो हमको चैलेंज किया गया है वीडियो के माध्यम से, क्यों भाई पर लाइव पर आइए। हम आ गए, बोलो भैया क्या कहना चाहते हो, और कुछ चाहिए तो हम पूरा मटेरियल लेकर के बैठे हुए, बोलो क्या डिबेट करना है, हम करने को तैयार है। कुछ चंद मिनट टाइम हम लोगों को दे दीजिए आशुतोष जी, थोड़ा सा आमने सामने हो ही जाए। हम भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि लाइव डिबेट हो जाए, ताकि इनका थोड़ा सा। ईडी का मामला आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, आप बात बताइए। भैया ईडी को मैंने खुद लिख कर दिया है, मेरे पास कागजात है। जो व्यक्ति बकबक करता है कि 3000 FIR, अगर तुमने एक FIR भी किए हुआ भैदेव शुक्ला के नाम से कि हम फलना थाने में सहारा के खिलाफ FIR किए, तो दिखा दो। 3000 FIR किए हो तो जरा दिखा दो भैया। तो बकबक करने से क्या, आमने सामने बात कर ही लो। मैं दूध का दूध पानी का पानी अजय ही कर देता हूं। सीबीआई को हमने लेटर दिया, मेरे पास है 3-3 लेटर का जवाब है सीबीआई का, अभी आपको पोस्ट कर सकते हैं। ईडी का जवाब मेरे पास है, मैं अभी पोस्ट कर सकता हूं, सबको आरटीआई करके हमने जवाब लिया। और 2021 का लेटर है, तुम भी दिखा दो कितना FIR तुम किया, किसको कितना लिख करके दिया। जवाब दीजिए, जवाब तो जिसके घर में खाना खाए, जिसके घर में चाय पिए, उसका रहन सहन अच्छा था, तो 1 करोड़ का घर बना लिया, 1.5 करोड़ करके तुम मालिक को लिखो क्या, 1.5 करोड़ का घर में नहीं रहेगा, 2 करोड़ का घर में नहीं रहेगा, फलना को वहां ये हुआ तो उसको 3 करोड़ मिल गया, तो ये मिल गया। तुम किसी का मालिक हो, किसी का बेटा अमेरिका में पढ़ रहा, तुम मालिक हो क्या हो तुम यार? तुम जांच एजेंसी हो, लिखो ना नागेंद्र कुशवाहा के बारे में कि बेटा अमेरिका में पढ़ता है, जांच करा लो ना, जाओ, खुला छूट दे रहा हूं। बकबक करने से अच्छा है कि वो काम कर लो। आज मैं इसीलिए की भाई को जुड़ा हुआ सर, और वो मान्यवर को बोलिए कि वो मुझसे सवाल करे, मैं जवाब दूंगा, और न तो मैं सवाल करता हूं वो जवाब दें। देखिए इस मंच का पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं है। इस मंच पे मुझे बुलाया गया है, उनका वीडियो बना करके चतुर्वेदी जी आप साइलेंट हैं, उन्होंने रात में 1 घंटा का वीडियो बनाया है, मैं आज देखा हूं। ये सारे तो मैं इसी बात की भाई, उन्होंने क्यों भाई पर आने का। जब आपने बोल लिया, 1 मिनट रुकिए, अब इनको बोलने दीजिए, आपका जवाब दे रहे हैं, आपने बोला ना, अब आपका जवाब दे रहे हैं, जी जवाब दीजिए। देखिए 30 चतुर्वेदी जी से नहीं है, जिनसे है उनको बोलिए। उससे भैया खाना वो खाएंगे तो उनका पेट में नहीं चल जाएगा। जिसने मुझे बुलाया क्यों भाई पराजय मंत्रण दे करके, उनको बोलिए बात करने के लिए। उनको चतुर्वेदी जी से मेरा कोई बात नहीं है। जिसने वीडियो बना करके 1 घंटा रात में पोस्ट किया है कि एक बाप का बेटा हो तो क्यों भाई में आ जाओ, तो मैं तो एक बाप का बेटा हूं, सामने बैठा हूं, मुझे बार बार नहीं कहना पड़ता है कि मैं फलना का बेटा हूं, फलना का बेटा हूं, लोग जानते हैं कि मैं किसका बेटा हूं। तो जिसने कहा है उसको दीजिए, उसको माइक दीजिए। तो नहीं है साहब, देखिए ये जो चैनल चैनल पे बात क्यों भाई, तो सब बुलाया गया मुझे, देश के लोगों को हर ग्रुप में वीडियो डाला गया है कि नागेंद्र कुशवाहा को क्यों भाई इतना बुलाया जाए, और सामने उपस्थित हो, जिनको जो सवाल करना वो करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे। बोलिए सतीश जी, कुछ और बोलना है तो बोल लीजिए नागेंद्र जी, उसके बाद मैं सवाल, चूंकि आपने कल न्यूज़ चैनल झारखंड में किसके पास 30 हाईवा बता दो भैया, किसके पास 30 हाईवा झारखंड में, वो नाम बताओ। सवाल किया है, जवाब सुनिए, सवाल किया है, जवाब सुनिए। हाँ बता। आपको इतनी परेशानी व्यक्तिगत क्यों है? अगर आपके पास कोई गैर असंवैधानिक तरीके से संपत्ति अर्जित नहीं की है तो क्यों दिक्कत है आपको? तो मेरा नाम क्यों बोलते रहते हो, नाम क्यों बोलते रहते हो, नाम क्यों बोलते रहते हो? 1.5 करोड़ का मकान में रहता है, बेटा अमेरिका में पढ़ता है, तुम जवाब मांगोगे? कुशवाहा के पास 1.5 करोड़ की संपत्ति है, तो कई बार बोलो, देखो अपना वीडियो खोल करके, क्लिप भेज दे, क्या क्लिप भेज दे, क्लिप भेज दो। शब्दों की, अरे झूठा आदमी अपना बात पे खड़ा तो रहो, कितना झूठ बोलते हो सुबह से शाम तक, कभी तो सच बोला करो। 30 हाईवा किसके पास है, एक व्यक्ति का भी नाम बताओ। का नाम लिया है
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।